कि 63 जो है विधायक जो राघव चड्ढा जी के साथ पंजाब के जो है विधायक वो कांटेक्ट में है, तो संपर्क में है, तो वो भी अब आना चाहते हैं भाजपा में। इसको जब गिरगिट भी देखता होगा तो गिरगिट कहता होगा मैं गिरगिट हूं कि ये व्यक्ति गिरगिट है। एक दिन की बात है, मैं भी गर्मी में वहां इसकी केजरीवाल की सपोर्ट करने के लिए बैठा था। ये व्यक्ति बार बार बाथरूम जाए, अब हमने कहा यार ये पानी तो पी नहीं रहा, खाना तो ये खा नहीं रहा, इतनी गर्मी में इसको पेशाब कैसे आ रहा है, ये कैसे जा रहा है बाथरूम में। तो हम इसके पीछे 10-11 लड़के हम गए, हमने उसको अंदर बर्गर और वो खाते हुए देखा, पिज्जा और अंदर जूस पीते हुए, अपनी आंखों से मैंने देखा है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो भैया तुम लोग किसके, तुम बिके हुए आदमी हो, तुम्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का निर्णय ले लिया। उनके साथ 6 अन्य राज्यसभा सांसद भी उनके साथ बीजेपी में चले गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी अब सोच विचार कर रही है और तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में घूमती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा के पार्टी के छोड़ने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी तमाम बैठकें कर रही है, आत्ममंथन चल रहा है और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। और राघव चड्ढा ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में नितिन नवीन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और इस दौरान देखा गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा है उससे आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर तमाम चुनाव होने वाले हैं उन पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और हाल ही में जिस तरह से एमसीडी के मेयर पद को लेकर चुनाव का जो मामला चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है। राघव चड्ढा उनके साथ तमाम जो राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम समर्थ है, प्रणाम करता हूँ न्यूज़ 15 के दर्शकों को। जी। सर किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी में लंबे समय से राघव चड्ढा की हमने देखी किस तरह से एक्टिविटीज़ रही हैं और तमाम बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो बोलते हुए नजर आए हैं राज्यसभा में। ऐसे बड़े मुद्दे उन्होंने कुछ समय से उठाने शुरू करे हैं जिन पर शायद ही आपने भी सुना होगा कि कभी किसी राज्यसभा सांसद ने या एमएलए ने कभी ये मुद्दे उठाए हों। तो क्या लगता है इस तरह के मुद्दे उठाने वाला एक इंसान, एक नेता यहाँ पर जो ये बड़ा फैसला लेता है उससे क्या उसके आने वाले भविष्य पर, आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर और बीजेपी के भविष्य पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी मीडिया में और चैनलों पे भी ये कह चुका हूँ कई बार, ही वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। जैसे मैं पहले से ये बोलता था, आज उन्होंने भी ये बात, मेरी बात को दोहरा दिया है राघव चड्ढा जी ने। देखिए बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है, अच्छी पार्टी में वो आए हैं और अब देखिए अच्छे कार्य होंगे। एक उनकी सोच अच्छी है, युवाओं के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता था, राघव चड्ढा जी जब बीजेपी पे सवाल उठाते थे मोदी जी पे, योगी जी पे, तो मैं हमेशा ये कहता था कि राघव चड्ढा जी अगर आप हमारे बड़े भाई आप इतने ही प्रश्न उठाते हैं तो क्यों नहीं आप, जब देश के आप सगे हैं, क्यों नहीं आप स्ट्रेटजीज बताते हैं, नीतियां बताते हैं मोदी जी को कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए अब उन्होंने फैसला ही ले लिया पत्रकार महोदय। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, दिल्ली की जनता को और भारत की जनता को बताना चाहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। और भाई साहब ये पहली बार नहीं हुआ है, 2014 से के बाद में 80,000 से ज़्यादा नेता भाजपा के अंदर आ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 8 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो चुके जो दूसरी पार्टियों में थे। 28 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। तो मैं यही आपके माध्यम से और आपने अपनी नई एक लेटेस्ट खबर सुनी होगी कि 63 जो है विधायक जो राघव चड्ढा जी के साथ पंजाब के जो है विधायक वो कांटेक्ट में है, तो संपर्क में है, तो वो भी अब आना चाहते हैं भाजपा में। और देखिए वो सब इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो त्रस्त हो चुके हैं आम आदमी जैसी पार्टी के अंदर, जो 1500 करोड़ का अपना बंगला बनाते हैं, जो 850 करोड़ रुपए मोदी जी आवंटन करते हैं जमुना की सफाई के लिए इस केजरीवाल को, और ये उसको खा जाता है और अपना बंगला बनाता है। वैगनार से आके अभी इसने बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी, कमांडो साथ में, मैं कभी वो नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, सब झूठ इसके। इसको जब गिरगिट भी देखता होगा तो गिरगिट कहता होगा मैं गिरगिट हूं कि ये व्यक्ति गिरगिट है। इतना ये बेशरम व्यक्ति है, कोई इसके साथ में नहीं है। सारे नेता इसको धीरे धीरे, स्वाति मालीवाल हो, ये आशुतोष हो, अब राघव चड्ढा जी हो, संजय जी हो, ये सब इनको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये अब अकेला ये पार्टी चलाएगा केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में एक ही नेता होगा, केजरीवाल, बस। अब देखते हैं वो अकेला क्या क्या चने के चाड़ का क्या उखाड़ता है वो। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में सर का कहना है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी में आने वाले समय में
अब एक ही नेता बचेंगे और वो बचेंगे अरविंद केजरीवाल। सर मैं आपने अभी थोड़ा सा बीच में जिक्र किया, यहाँ पंजाब को लेके जिक्र किया, तो अब देखा जाए तो अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर जब तक यहाँ पर राघव चड्ढा उसमें पार्टी में रहे हैं तो हमने देखा है कि उनकी स्थिति भगवंत मान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, मजबूत मानी जाती है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो राघव चड्ढा ने ये फैसला लिया है, उनके साथ 6 राज्यसभा सांसद जो शामिल हुए हैं बीजेपी में, क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पंजाब के इलेक्शन को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, टारगेट का मतलब नहीं आता, भाजपा टारगेट नहीं करती है, भाजपा दिलों को जीतती है, दिलों की चोरी करती है। केजरीवाल और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियां करती है पैसों की चोरियां। हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे विश्वास शर्मा जी करते हैं दिलों की चोरी। तो दिलों को चुराना होता है। देखिए, दिलों की चोरी वही पार्टी कर सकती है, वही नेता कर सकता है जो सड़क बनाए, जो बिजली दे, जो गरीबों की सेवा करे, वो उसी को तो लोग वोट देंगे ना लोग। तो देखिए, अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस खराब थी तो 70 सालों तक कांग्रेस क्यों थी। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टी थी ही नहीं, एक ही पार्टी थी, उन्होंने किंगडम की तरह बना दिया था। तभी तो इसको राहुल गांधी को प्रिंस बोला जाता है और इसकी बहन को प्रिंसेस, क्योंकि ये है ही वो प्रिंस और प्रिंसेस, ये राजपाट है, किंगडम। तो देखिए, अब ये खत्म हो गया है। केजरीवाल और की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी, पत्रकार महोदय, न्यूज़ 15 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये टाइटैनिक शिप की तरह है, जिनका 2/3 से ज़्यादा समुद्र में, पानी में अंदर ये डूब चुकी हैं, जिनका थोड़ा सा कोना ऊपर रह चुका है और वो भी डूबने वाला है। ये संतों के शराब से ग्रसित पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या ये आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने गरीबों का शराब लिया है, अब ये खत्म। ये थोड़े दिन का खेल होता है, ठीक है, और ये कलयुग है, इसमें जो जैसा आप करते हो वैसा आपको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो इनके साथ हुआ है। ये केजरीवाल, मैं इसकी अंदर की अब आपको एक बात बताता हूँ। जब ये व्यक्ति आया था और ये सी रामलीला मैदान में ये बैठा था भूखा प्यासा की, अब गर्मी में, कि भाई कांग्रेस को हटाओ, ये चोर पार्टी है, बीजेपी को हटाओ, हम हैं ईमानदार, हम जो चाहते हैं, लोक पता नहीं क्या, लोकायुक्त पता नहीं क्या, लोकपाल और फलाना डिंगना, वो लोकपाल बिल, वो कहाँ है आज लोकपाल बिल? कहीं कुछ नहीं, उसकी वो बात भी नहीं करता ये गिरगिट। तो मैं वही आपके माध्यम से, एक दिन की बात है, मैं भी गर्मी में वहाँ इसकी केजरीवाल की सपोर्ट करने के लिए बैठा था। हम तो हैं भाजपा शुरू से, लेकिन हमने कहा कोई शायद नया व्यक्ति आया, ये ईमानदार है लग रहा है, ये व्यक्ति बार बार बाथरूम जाए। अब हमने कहा यार, ये पानी तो पी नहीं रहा, खाना तो ये खा नहीं रहा, इतनी गर्मी में इसको पेशाब कैसे आ रहा है, ये कैसे जा रहा है बाथरूम में? तो हम इसके पीछे 10-11 लड़के हम गए, हमने उसको अंदर बर्गर और वो खाते हुए देखा, पिज़्ज़ा, और अंदर जूस पीते हुए, अपनी आंखों से मैंने देखा है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो हमने कहा केजरीवाल जी, मैंने उसका केजरीवाल जी ये क्या हो रहा है, हम भूखे प्यासे बाहर मर रहे हैं, आप अंदर बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो? कहता है नहीं यार भाई, वो चक्कर ज़्यादा आ रहे थे वो ये। तो उसी टाइम मैं समझ गया था कि आदमी गिरगिट है, ये नकली आदमी है, ये देश को लूटेगा, ये दिल्ली को लूटेगा। मैं उसी टाइम समझ गया था। ये दिल्ली की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता, आप तो 10 साल बाद में समझ गए, मेरे को पहले से ही पता था। इस व्यक्ति ने बताइए कौन से सड़क बनाई, कौन सा पानी इसने दिया दिल्ली को। ये कहता था एक साल में, आपको भी पता होगा मीडिया में, 1 साल में मैं इसको लंदन पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को देख लिया, बना दिया है लंदन पेरिस। ये व्यक्ति कुछ नहीं करने वाला, अब बड़ी मुश्किल से हट गया है। 5 साल इसको और दे दिए थे दिल्ली की जनता ने, चलिए वो भी गलत हुआ, लेकिन अब जो है देर आए दुरुस्त आए, ये हट चुका है। कुछ नहीं इसने किया। देखिए, हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, लेकिन स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने कम से कम फ्लाईओवर तो बनाई है, मेट्रो तो बनाई है। तो देखिए, इसने कुछ नहीं किया। मैंने जैसे आपके माध्यम से बताया कि जमुना के लिए इसको 850 करोड़ रुपए जो आवंटन किए थे मोदी जी ने, वो भी खा गया, डकार गया। तो ये व्यक्ति कुछ नहीं करने वाला। मैं दिल्ली की जनता से, मैं अपना छोटा भाई समझ लीजिए, अपना बेटा समझ लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर आप दिल्ली का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो भाजपा के हाथ मजबूत कीजिए, भाजपा को वोट कीजिए। एक भाजपा ही एक आखिरी पार्टी हमारी उम्मीद रह गई है कि जो सड़क, पानी, राशन, बिजली देश की जनता को दे सकती है। जी बिल्कुल। तो सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा और रहेगा कि यहाँ पर जिस तरह से हमने जिक्र किया कि भगवंत मान की स्थिति जो है वो राघव चड्ढा के मुकाबले काफ़ी कम आंकी जाती है पंजाब में, क्या लगता है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव पंजाब के अंदर होने वाले हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राघव चड्ढा को सीएम फेस बना सकती है? जी, राघव चड्ढा सीएम फेस में से एक हो सकते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। आपके माध्यम से आपने बिल्कुल सही बात की, मैं भी यही सोच रहा था। राघव चड्ढा जी को पंजाब में भेज सकते हैं, वो भी पंजाबी हैं और उनको भेजा जा सकता है। और देखिए, भगवंत मान एक जोकर है, कॉमेडियन, वो कहीं से नहीं ठहरता राघव चड्ढा जी के सामने। और देखिए, वो तो एक जोकर, उसको तो एक ज़बरदस्ती है, क्योंकि वो एक पहले से ही थोड़ा सेलिब्रिटी
था, लोगों का देखा दुखाया था, तो उसको एक मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री के लायक है। आपको याद हो गया, आप मीडिया में हैं, मीडिया से हैं, न्यूज़ 15 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये वही भगवंत मान है ना जो शराब पी के संसद में आया था, दारू पी के उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें कर रहा था, ये वही व्यक्ति है ना। तो कैसे एक आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल ऐसे एक शराबी को, नशेड़ी को, एक जुआरी को एक मुख्यमंत्री बना सकता है, जो खुद एक नशेड़ी है, जो एक खुद एक चोर है, जो एक खुद एक मूर्ख है इतना बड़ा, वो संभालेगा भाजपा जैसे स्टेट को, राज्य को, जो नशे में पहले से ही उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, पंजाब ग्रस्त हो चुका है नशे के उसमें, तो वो बचाएगा नशे से पंजाबियों को, जो खुद एक नशेड़ी है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको बताता हूं, ये चोर लुटेरों की पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, ये मैंगो आदमी पार्टी, ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आई है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को। अगर पंजाबी, तो आप तो पता नहीं इतने समझदार है पंजाबी, आप कैसे इस मूर्ख के चक्कर में आ गए। और इसके ऊपर आपने पीछे भी इल्ज़ाम लगे होंगे कि ये अर्बन नक्सली है। इसको हमारे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारा प्रधानमंत्री खुले मन से ये कहता है, देखिए कि ये एक अर्बन नक्सली, कभी उन्होंने किसी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन इसके लिए बोला गया, तो हम इसको मानने को तैयार हैं। और ये व्यक्ति ऐसा है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आज तक माननीय केजरीवाल जी क्यों नहीं बताते, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं ये जोकर, ये क्यों नहीं बताता कि ये पंजाब में कैसे जीते, और इनको कनाडा और यूएस से कैसे इनको नक्सलियों का और इनका खालिस्तानियों का पैसा आया, जो इनको फंडिंग हुई है वहाँ से, उसका ये क्यों नहीं बताते। आपके माध्यम से मैं क्या देश का नागरिक नहीं हूं, क्या मेरा हक नहीं है पूछने का, ये क्यों नहीं बताते। देखिए, इसलिए हमें इन पे बिल्कुल हमारा भरोसा इनसे हट चुका है। और ये सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी, फ्रॉड करने वाली पार्टी, ये हो कांग्रेस हो, विपक्ष की जितनी पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी जैसे, हम इनसे त्रस्त हो चुके हैं। हम देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत पहली बड़ी इकॉनमी बने और भारत विश्व गुरु बने, भारत आगे बढ़े। देखिए, हमारी ये सोच है। और मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी के पास कोई नीति है, या उनके जो मुख्यमंत्री है जोकर पंजाब का, उसके पास कोई अगले साल विधानसभा चुनाव है पंजाब में, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर सकते हैं। पंजाब का आप हाल देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर पंजाब की बात चली, तो सर ने बताया कि पंजाब का हाल वाकई बहुत बुरा है, उड़ता पंजाब उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। बरराज। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली की राजनीति में इतना बड़ा यहाँ पर डिसीजन राघव चड्ढा द्वारा लिया गया, और पंजाब में इलेक्शन होने हैं, जिस तरह से सर ने बताई चीज़ें, क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर वोटर्स को साधने का प्रयास जो कर रही है उसमें सफल हो पाएगी पंजाब में? देखिए, केजरीवाल जी जब आए थे तो बहुत कुछ कह के आए थे जी, और अब जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं कह के जाएंगे, तो मैं तो यही कहूँगा साथ में। जी, दूसरी बात यह है कि जिस तरह की इसने नीति चलाई थी, जी। और लोकपाल बिल, फलाना बिल, ढिकड़ा बिल, ये सारे लुटेरे सब चोर है, सबसे बड़ा चोर तो तू ही निकला है। जी, समझे ना। तू आज एक हमारे देश का कानून वगैरह भी जो है उसका भी तूने उल्लंघन करने की कोशिश करी कि ये सबके मिले हुए हैं सारा कुछ है। अरे एक जो भी न्यायाधीश होता है वो सोच समझ के बात करता है, वो अपने, क्योंकि उसके पीछे भी लगे हुए हैं कि कौन कितना गलत है, कि वो मैटर में है, कानून में है या नहीं है, तो उसके बाद में है। तो आज कैसे अब जो हमारी एक कांता शर्मा जो थी जज थी, उसके भी खिलाफ बोला कि ये तो सब्जी, ये तो आरएसएस के, वो उसका पर्सनल मैटर है, कहीं भी जा सकती है, वो थोड़ा ना कि वो कानून से पूछ के जाएगी वो, तो वो उसका पर्सनल मैटर भी तो होता है। ठीक है, वो गई है तो क्या, उसके भी ऊपर भी आंकड़े लगा रहे। तो भैया तुम लोग किसके, तुम बिके हुए आदमी हो। तुम्हें कि एक लाला, ये था लाला, एक लाला मरने को था तो वो कहता स्वर्ग में जाएगा नरक में, कि वो उसने बोल दिया कि मुझे वहाँ भेज दे जहाँ पैसा मिलता हो, तो ये उनमें से था। तो ये मैं तो यही कहूँगा, इसके मुझे डर नहीं लग रहा किसी बात का भी। और आगे इसके आने वाले टाइम में, और अभी देखना इसको सुप्रीम कोर्ट भी क्या सज़ा देती है वो तो समय बताएगा अभी। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी इस तरह की और रही है अपना राघव चड्ढा ने बहुत समझदारी से राज्यसभा में कहा था कि जो हमारे देश का एक मतलब मोबाइल भी चलाता है, 30 दिन का पेमेंट लेता है, 28 दिन में हमारी पेमेंट देनी होती है, तो ये 2 दिन के हिसाब से कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तो वो भी गया। एयरपोर्ट पे पानी है, वही 50 रुपये 100 रुपये की बोतल मिलती है, किस लिए? आज वही 20-25 रुपये की मिल रही है बोतल। वही समोसा 10-20 रुपये का मिल रहा था, वही 100 रुपये का मिलता था, आज वही चालू हो गया। किस लिए? एक उसने आम पब्लिक का एक इशू उठाया है, और उठाने के बाद में पब्लिक ने समझा है, और इस तरह होने के बाद में आज की तारीख में बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। और आने वाले टाइम में राघव चड्ढा अपनी जगह, कुछ उनके पर्सनल मैटर भी थे जो मैं आज आपके माध्यम से नहीं कह सकता उसके भी, तो ये पर्सनल मैटर एक अलग करता है और सरकार का एक इशू अलग होता है।
तो ये सरकारी में, और जो भी किया राघव चड्ढा को मैं सल्यूट करता हूँ इस बारे में, जो किया बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा हुआ है। जी